बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम आप सबको। क्या हाल है आप सबके? इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप सब जो है वो खैरियत से एक अच्छी सेहत एंजॉय कर रहे हैं। तो आज जो है वो हमारा टॉपिक जो है एफएससी पार्ट टू, एफएससी पार्ट वन का जो चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स इन केमिस्ट्री। और जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो होगा फोल्डिंग ऑफ फिल्टर पेपर। इससे पिछले वाले लेक्चर में मैंने जो है वो आपको फिल्ट्रेशन का जो है वो मेथड बताया था। अब यहाँ पे जो फिल्ट्रेशन के लिए हमने फ़िल्टर पेपर इस्तेमाल करना है, हम उसको किस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे और कितने तरीक़ों से जो है वो हम उसको एक अच्छी फ़ोल्डिंग उसकी करेंगे ताकि हमारी जो फिल्ट्रेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और वीडियो को कमेंट्स और लाइक करके अपना जो है वो व्यूज़ ज़रूर बताइएगा। चलिए अब लेक्चर की तरफ आते हैं कि फोल्डिंग ऑफ अ फिल्टर पेपर। जो फिल्टर पेपर हमने फनल के अंदर एडजस्ट करना है ना, तो उसको एक प्रॉपर मेथड से जो है वो फोल्ड किया जाता है। बिला वजह नहीं होता कि हमने फिल्टर पेपर उठाया और रख दिया, बल्कि उसको किसी खास तरीके के जरिए जो है वो हमने फोल्ड करना है ताकि हमें एक अच्छा रिजल्ट मिल सके और सेकंड ये कि हमारी फिल्ट्रेशन अच्छे तरीके से हो सके। तो पहला स्टेप होता है फिल्टर पेपर शुड बी फोल्डेड ट्वाइस। फिल्टर पेपर को आपने 2 मरतबा जो है वो फोल्ड करना है। ठीक है, पहला क्या होगा, द फर्स्ट फोल्ड द पेपर इन हाफ अलोंग द डायमीटर ऑफ द पेपर। कि आपने जो फर्स्ट फोल्ड करना है ना पेपर का, वो उसका हाफ करना है। जैसा कि आप एक पेज लें तो एक पेज को आपने क्या करना है, उसको फोल्ड कर देना है। मतलब जो आप पेज लेते हैं तो उसको फोल्ड करके हाफ पेज की जितना साइज उसका बना लेते हैं। तो क्या करते हैं, बिल्कुल डायमीटर बिल्कुल चारों कोनों से आप बराबर जो है वो उसको फोल्ड करना होता है। सेकंड सेकंड फोल्ड द फिल्टर पेपर इन हाफ अलोंग अगेन। फिर दोबारा उस पेपर को आपने फिर दोबारा फोल्ड कर देना है, सच दैट द एजेस ऑफ द पेपर डू नॉट क्वाइट मैच। के पेपर के जो एजेस हैं वो मैच ना करें। पहला जो आपने फोल्ड करना है उसमें पेपर के एजेस जो है वो मैच करने चाहिए बिल्कुल डायमीटर के लॉन्ग। लेकिन दूसरा जो फोल्ड करना है वो एजेस के दरमियान जो एजेस में जो है वो थोड़ा सा फासला होना चाहिए। ये आगे डायग्राम आपको दिखाता हूँ, तो पॉइंट पहले समझ ले कि पहला फोल्ड अलोंग डायमीटर, दूसरा फोल्ड के एजेस उनके क्वाइट मैच नहीं होने चाहिए। ओपन द फिल्टर ऑन द स्लाइटली लार्ज सेक्शन सच दैट 3 fold थिकनेस is on one half side and 1 fold thickness is on other half side and apex angle is slightly greater than 60 डिग्री। ये मैं आपको भी बताता हूँ क्या है। अब वेट द फिल्टर पेपर विद वाटर इंसर्ट 60 डिग्री फनल। ये भी अब ये देखें फोल्डिंग पे आई आप, थ्योरी तो होगी थ्योरी, अब दोबारा आप देख सकते हैं। ये हमारे पास एक फिल्टर पेपर है, राउंड फॉर्म में ही होता है। अब आपने क्या करना है, इसको बिल्कुल सेंटर से फोल्ड कर दिया। देखिए इस तरह करके फोल्ड हो गया। ये फर्स्ट फोल्ड है कि ये सारे का सारा जो आप देख रहे हैं ना, देखें ये डायामीटर के अलोंग है, बिल्कुल डायामीटर के अलोंग। अब आपने सेकंड फोल्ड इस तरह करना है यहां तक, दोबारा देखिएगा, यहां से फोल्ड करना है यहां तक। यहां तक मतलब ये दोनों के एजेस मैच नहीं करने चाहिए। यहां तक आपने जब फोल्ड कर लिया ना, तो जब आपने पहली मरतबा इसको फोल्ड किया आपके पास 2 साइड्स बनती हैं। जब आप इसको दूसरी मरतबा जो है वो फोल्ड करते होते हैं ना, तो तब इसकी 4 साइड्स बन जाती हैं। अब ये देखिए, एक ये छोटी बन गई, ठीक है, 2 मतलब फोल्ड छोटे होंगे, एक ये लार्ज। तो अब आपने इसको जो हो ओपन करना है वो इस वाले सेक्शन से, इधर से नहीं, इधर से करना। और इस तरह की आपके पास एक कोन बन जाएगी और ये जो इसका अंदर वाला एपेक्स एंगल है ना, ये 60 डिग्री के इक्वल होता है। यानी कि ये देख रहे हैं आप, ये यहाँ से ऐसे और ये 60 डिग्री का जो है वो फोल्डिंग के बाद आपके पास एक कोन टाइप जो है वो बनता होता है। तो यूं आपने फिल्टर पेपर को जो है वो ऑर्डिनरी तरीके से फोल्ड करना है। लेकिन अब जो आपने पीछे मेथड पढ़ा ना, इसके जरिए जो फिल्ट्रेशन होगी ना, बड़े आराम से और स्लो होगी। हम चाहते हैं कि हमारी फिल्ट्रेशन जो है वो जल्दी हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी फिल्ट्रेशन वाला जो प्रोसेस होता है ना काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो इसलिए हमने क्या करना है, कुछ मेथड अपनाएंगे जिससे जो है वो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। सबसे पहला हम क्या करेंगे, सक्शन जो है वो फिल्ट्रेशन करेंगे। सक्शन जो है वो फिल्ट्रेशन आगे बताता हूँ क्या है। अब आपने क्या करना है कि द ऑर्डिनरी फिल्ट्रेशन इज वेरी स्लो। अब सक्शन फिल्ट्रेशन आगे डायग्राम के जरिए आपको मजीद समझ आ जाएगी। तो यहाँ पे हम पहले पढ़ेंगे कि हमें क्यों सक्शन फिल्ट्रेशन अप्लाई करना चाहिए। तो हम जानते हैं कि ऑर्डिनरी जो फिल्ट्रेशन होती है बहुत ज़्यादा स्लो होती है। तो इंक्रीज द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन सक्शन इज अप्लाइड।
जब हम रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इंक्रीज करना चाहेंगे तो फिर हम सक्शन को अप्लाइड करेंगे। दिस इज कॉल्ड सक्शन, जो है वो फिल्ट्रेशन और वैक्यूम फिल्ट्रेशन। इसके जो है वो दो नाम है कि सक्शन फिल्ट्रेशन भी कह सकते हैं आप इसको, और वैक्यूम फिल्ट्रेशन भी कह सकते हैं। फॉर बेटर सक्शन फिल्ट्रेशन फिल्टर पेपर मस्ट बी लाइटली प्रेस, कि जो आप फिल्टर पेपर आपने वो पीछे फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको दिखाई भी है, डायग्राम्स इधर भी होंगी। तो जो कोन आपके पास बनी है ना, उसको आपने क्या करना है, एडजस्ट करना है, बिल्कुल जो फनल है उसके बिल्कुल लाइटली प्रेस करके के साथ जुड़ जाए, बिल्कुल साथ जुड़ी हो। अच्छा, दूसरा है फ्लूटेड फिल्टर पेपर। फ्लूटेड फिल्टर पेपर क्या है कि जो आपने जो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर जो पीछे हमने बनाया है ना, आपने इसको मजीद फोल्ड से फोल्ड करते जाना है। तो बाय यूजिंग फ्लूटेड फिल्टर पेपर रेट ऑफ फिल्ट्रेशन थ्रू अ कोनिकल फनल कैन बी इंक्रीज किया जा सकता है। To prepare it, ordinary filter paper is folded in such a way that a fan-like arrangement is obtained। आपने जो पीछे फोल्ड हमने किए ना, तो उसको बार बार फोल्ड करते जाना तो हमारे पास एक फैन लाइक अरेंजमेंट बन जाती है। जैसा कि वो गर्मियों में बच्चे छोटे पंखा नहीं बनाते पेज को फोल्ड कर करके, उसी तरह आपने जो है वो फिल्टर पेपर को फोल्ड करते जाना है ताकि वो एक फैन लाइक अरेंजमेंट मतलब जो है वो बन जाएगी। अब फैन लाइक अरेंजमेंट में जो है वो कुछ अल्टरनेट्स जो है अप्स एंड डाउन होंगे, तो द सरफेस एरिया इज इंक्रीज एंड हेंस द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन आल्सो इंक्रीज। तो इस तरह फिर जो सरफेस एरिया ना फिल्ट्रेशन के लिए वो ज़्यादा हो जाएगा। जो फैन लाइक अरेंजमेंट होंगे ना, आप देखिए पेपर को फोल्ड करते हैं तो मजीद फोल्ड करते जाएं तो आप देखेंगे कि कहीं से पेज आगे है कहीं से पेज पीछे है, तो वो अप्स एंड डाउन्स वो होते हैं, ठीक है। तो अब देखें फिल्टर क्रूसिबल्स। फिल्टर क्रूसिबल के जरिए भी जो है वो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन आप इंक्रीज कर सकते हैं। तो दो किस्म की जो है वो क्रूसिबल्स यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली है गूज क्रूसिबल। इट इज मेड अप ऑफ पोर्सलिन हैविंग अ परफोरेटेड बॉटम। सबसे पहला पॉइंट कि जो गूज क्रूसिबल है ये एक पोर्सलिन मटेरियल है, उसके जरिए उससे जो है ये बनी हुई होती है। तो द परफोरेटेड बॉटम इज कवर्ड विद फिल्टर पेपर है। अब ये जो है ना, ये परफोरेटेड बॉटम से क्या मुराद है कि जैसे आप कोई जो है वो एक छन्नी घर में जो है वो ले लेते हैं, उसके नीचे वाली सतह पे आप होल्स कर ले बिल्कुल छोटे छोटे, तो इसी तरह से जो है ये एक प्याली नमा जो होता है, तो ये पोर्सलेन मटेरियल से बिल्कुल ऐसे का ही मटेरियल होता है। एक चाय पोनी जिससे हम चाय जो है वो बनते हैं, बिल्कुल बारीक सी जो मतलब वो जाली लगी होती है, तो वो अगर जालियाँ थोड़ी सी मोटी कर दी जाए तो वो भी जो है वो एक पोर्सलिन मटेरियल से अगर वैसी अरेंजमेंट बनाई जाए तो परफोरेटेड बॉटम होगा, और उस बॉटम के ऊपर आपने सीधा फिल्टर पेपर रख देना है। गूज क्रूसिबल इज फिटेड टू सक्शन फिल्ट्रेशन अपरेटस। ये भी मैंने दिखाता हूँ आपको सक्शन फिल्ट्रेशन क्या होता है। इट इज यूज फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ प्रेसिपिटेट विच नीड टू बी इजनेटेड एट हाई टेम्परेचर। ये ऐसे जो मटेरियल बाज दफ़ा हमें जो है वो लिक्विड जो होता है उसको हीट अप करना पड़ता है, तो गरम गरम जो है वो लिक्विड है उसको हमें फिल्ट्रेशन करना पड़ता है। तो ये वैसे फिल्ट्रेशन के लिए जो है वो बहुत फ़ायदेमंद है, जबकि जो फिल्टर पेपर पीछे हमने पढ़े हैं वो इस तरह के फिल्ट्रेशन नहीं करते, क्योंकि वो लो टेम्परेचर फिल्टर पेपर को इस्तेमाल किया जाता है लो टेम्परेचर पे। लेकिन गूज क्रूसिबल में हम हाई टेम्परेचर पर भी जो है ये परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो सम मटेरियल कुछ इसकी लिमिटेशन है, जैसा कि कंसनट्रेटेड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड KMnO4 पोटाशियम जो है वो मैंगानेट, तो सॉल्यूशन रिएक्ट विद फिल्टर पेपर, ये फिल्टर पेपर के साथ रिएक्ट कर देते हैं, ये मतलब इसकी लिमिटेशन है। देयरफॉर दे कैन नॉट बी फिल्टर्ड इजीली बाय यूजिंग फिल्टर पेपर। तो आप इसको सिर्फ और सिर्फ फिल्टर पेपर के जरिए जो है वो फिल्टर नहीं कर सकते। तो इस तरह की फिल्ट्रेशन जिसमें आपने HCl और KMnO4 जैसे सॉल्यूशन को जो है वो आपने फिल्टर पेपर के जरिए फिल्टर जो है वो उसकी प्योरिफिकेशन करनी है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आपने क्या करना है कि एस्बेस्टोस मैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ फिल्टर पेपर, कि फिल्टर पेपर नहीं फिर आपने यूज करना बल्कि एस्बेस्टोस मैट को आपने यूज करना है। एस्बेस्टोस भी जो है वो एक मटेरियल है, तो वो फिर इनके साथ रिएक्शन नहीं करता बल्कि सिर्फ और सिर्फ इनको प्योरीफाई कर देता है। तो अब ये फिल्टर क्रूसिबल देख ले, ये कुछ इस तरह का होता है। ये नीचे देखें यहाँ पे छोटे छोटे होल्स है, ये मैंने कलर बस आपके जो है ना वो थोड़ी आई कैचिंग के लिए बनाए हैं, ये ना समझिएगा कि ये कलरफुल होता है, ये शीशे की बनी होती है अमूमन। अच्छा, तो ये देखें आप, या पोर्सलिन मटेरियल होता है उसके, ये नीचे होल्स बने हुए हैं, ये गूज क्रूसिबल है। अब आपने ये सारा गूज क्रूसिबल इसको उठाया किसी फनल में, ये कोनिकल फ्लास्क है एक,
और ये इधर से वैक्यूम पंप से जुड़ी होती है, जिसकी वजह से इसको हम कहते होते हैं कि ये सक्शन फनल है, कि आप इधर से वैक्यूम पंप से लगाते हैं और ऊपर से जब आप मटेरियल डालते हैं ना, और यहाँ से फिर आप वैक्यूम पंप ऑन करते हैं तो वैक्यूम पंप हवा खींचता है। अब यहाँ पे देखिए इधर तो कोई एयर की इंट्रेंस नहीं है, तो ऊपर से ही एयर की इंट्रेंस है। ऊपर से जब आप लिक्विड डाल रहे हैं साथ ये हवा को भी नीचे खींचेगा, जिससे फिर क्या होगा, बड़ी स्पीड के साथ फिल्ट्रेशन होगी और फिल्टर जो आपका क्या कहते हैं कि रेजिड्यू है वो ऊपर बच जाएगा, और फिल्ट्रेट आपका जो है वो यहाँ पे बड़ी स्पीड के साथ गिरता जाएगा, और इधर से जो है वो इसको क्या कहते हैं, सक्शन फ्लास्क कहते हैं। ठीक है, तो ये इधर से एक तरफ से किसके साथ जुड़ी होगी, वैक्यूम पंप से। तो वैक्यूम पंप ने क्या करना है, एयर को ड्रा करना है, जिससे वो लिक्विड और एयर बड़ी दोनों स्पीड से नीचे आएंगी, और एयर इस तरफ को चलती जाएगी और जो लिक्विड है वो नीचे की जानब गिरता जाएगा। दूसरी है सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल, सेकंड जो है ये वाली। तो अब सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल क्या है, इट इज अ ग्लास क्रूसिबल, इट हैज पोरस सिंटर्ड ग्लास डिस्क सील्ड इनटू इट्स बॉटम। अब इसमें जो है वो एक शीशे का ही जो है वो फिल्टर मीडियम यूज किया जाता है, कि शीशे को एक ग्लास जो है वो डिस्क ली जाती है, जिसमें इंतहाई छोटे छोटे होल्स होते हैं। पीछे हमने क्या, जिसमें गूज क्रूसिबल में तो हम पढ़ रहे हैं ना, फिल्टर पेपर लगाना है, इसमें फिल्टर पेपर नहीं लगाना, बल्कि एक ग्लास डिस्क जो होती है, शीशे की एक छोटी सी डिस्क होती है, जिसकी सतह पे जो छोटे छोटे होल्स होते हैं। इट इज बेटर देन गोच क्रूसिबल ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। पहली रीजन क्या है, नो एक्स्ट्रा प्रेपरेशन इज नीडेड, इसके लिए आपको कोई प्रेपरेशन की जरूरत नहीं होती। सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल आप जाएं मार्केट से लाएं और उससे लाकर जो है वो आप फिल्ट्रेशन शुरू कर लें, कोई किसी किस्म की प्रेपरेशन आपने नहीं करनी। सेकंड, नो फिल्टर पेपर इज यूज्ड, इसमें कोई फिल्टर पेपर यूज नहीं किया जाता, क्योंकि इसके ग्लास डिस्क होती है ना, वही इसका फिल्टर मीडियम होता है। तो जब फिल्टर मीडियम ऑलरेडी हमारे पास एक है, तो हम क्यों जो है वो दूसरा फिल्टर पेपर यूज करेंगे। इट कैन बी इजीली हैंडल्ड, इसमें आपको कोई प्रिकॉशन करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, रिएक्टिव मटेरियल कैन बी इजीली फिल्टर्ड, कि जो रिएक्टिव मटेरियल्स हैं आप उनको आसानी के साथ फिल्टर कर सकते हैं, किसी किस्म की जो है वो आपको परेशानी नहीं होती। ये रही आपके पास एक सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल। ठीक है, अब ये पूरे का पूरा आप देख रहे हैं, यहाँ पे नीचे छोटे छोटे होल्स हैं, ये ग्लास डिस्क लगी हुई है, ये क्या है, ग्लास डिस्क है, जिसके ऊपर नीचे वाली सतह पे क्या है, छोटे छोटे होल्स हैं। अब आपने क्या करना है, मटेरियल बस ऊपर से ऐड करते जाएं, खुद ब खुद ही जो है वो इसको क्या कहते हैं कि यहाँ पे रेजिड्यू बच जाएगा। ठीक है, अब एक और फायदा है, ग्लास डिस्क शीशा ज़ाया नहीं होता, दोबारा इसको वॉश करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल है, सबसे फास्ट, जितने भी हमने ये पीछे क्रूसिबल से पढ़े हैं, फिल्टर मीडियम पढ़े हैं, सबसे फास्ट जो है वो सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल में फिल्ट्रेशन होती है। जज़ाकल्लाह जी।